नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है संजय पीसीएस एकेडमी चैनल में। आज हम नीट के बारे में जानेंगे। भारत में चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों एमबीबीएस, बीडीएस आदि में प्रवेश पाने के लिए एक परीक्षा होती है जिसको नीट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा है। क्वालिफिकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय दंत परिषद, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी से देश भर में चल रहे मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सरकारी या निजी के एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और पशु वेटनरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश इसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर होता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और जवाहरलाल स्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी के भी एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश इसी परीक्षा से होते हैं। ये परीक्षा पहली बार 8 मई 2013 को हुई थी। अंतिम नीट प्रवेश परीक्षा 2018 6 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। नीट भारत भर में एमबीबीएस, बीडीएस सीटों के प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा है। 2018 नीट परीक्षा में लगभग 80% उम्मीदवारों ने अंग्रेजी में परीक्षा दी थी। हिंदी में 11%, गुजराती में 4.31%, बंगाली में 3% और तमिल में 1.86% की उपाधि लिखी। 2019 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सीबीएसई के बजाय एनईईटी का संचालन करेगी। भारतीय नागरिकों के अलावा इस परीक्षा को एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और विदेशी नागरिक भी दे सकते हैं। ये सभी 15% अखिल भारतीय कोटे के लिए योग्य होंगे। नीट के आधार पर सभी राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटे का दाखिला होता है। इस परीक्षा को देने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। सभी उम्मीदवार को नीट देने के लिए अधिकतम 3 मौके दिए जाते हैं। कॉलेज ऑल प्राइवेट कॉलेजों में नीट की कितनी सीटें हैं? ऑल प्राइवेट कॉलेजों में सीटों की संख्या 25,840 है। ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में 27,590 है। नीट काउंसलिंग सीट 3,521 है। नीट बेसिक सीट 35,461 है। विदेशी चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस करने से इच्छुक भारतीयों को अब नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो गया है। प्रश्न पत्र की परिभाषा। नीट 2022 में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा केवल छात्रों को सीबीएसई 2 भाषाओं में प्रश्न उपलब्ध कराएगा। केवल अंग्रेजी वाले छात्रों को एक ही भाषा में प्रश्न पत्र मिलेगा। बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि सभी भाषाओं में छात्रों को प्रश्न समान दिए जाएंगे। नीट 2022 का आयोजन 13 भाषाओं राष्ट्रभाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में होगा। आवेदन पत्र भरते हुए अगर कोई छात्र अंग्रेजी माध्यम चुनेगा तो केवल अंग्रेजी में ही प्रश्न पत्र मिलेगा, किंतु राष्ट्रभाषा हिंदी या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम चुनने वाले छात्र को उस भाषा के प्रश्न पत्र के साथ ही अंग्रेजी में भी पेपर मिलेगा। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर संबंधित भाषा में कोई गलत प्रिंटिंग होती है तो अंग्रेजी का सवाल ही सही माना जाएगा। इसके आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। हम इसका इतिहास देखते हैं। मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी
एमबीबीएस में दाखिले के समय बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली रोकने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया जा रहा था। इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये प्रक्रिया लागू थी, मगर निजी कॉलेजों और राज्य सरकारों की अनिच्छा के चलते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा पा रहा था। इससे पहले ये परीक्षा AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहलाती थी। ये परीक्षा देश भर में एक साथ होती है। इस परीक्षा में आए अंकों के आधार पर ही छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल संस्थानों में प्रवेश दिया जाता था, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता, मेडिकल शिक्षा में उच्च मानक स्थापित करने और छात्रों को सही परीक्षाओं के बोझ से बचाने के लिए देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक परीक्षा आयोजित कराने का फैसला लिया। नीट प्रवेश परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा किया जाता है। छिपी बात यह है कि चिकित्सा संस्थानों में दाखिले के लिए होड़ लगी रहती है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के बाद रोजगार की उस तरह समस्या नहीं रहती जैसे दूसरे तकनीकी पाठ्यक्रमों के बाद रहती है। इसीलिए पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कुछ अधिक भीड़ रहती है, क्योंकि निजी संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे का प्रावधान है और दाखिले के लिए कॉलेज खुद शर्त तय करते हैं। इसलिए वहां ज्यादातर सीटों पर पैसे वाले लोगों के बच्चे काबिज हो जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में मुंह मांगी रकम देने वालों की कतार लगी रहती है। जाहिर है, मैनेजमेंट के लिए कॉलेज चलाना कमाई का बड़ा धंधा बन चुका है, मगर दाखिले में पारदर्शिता और व्यवहारिक व्यवस्था न होने के चलते बहुत सारे मेधावी विद्यार्थियों को दाखिले से वंचित होना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समिति के आधार पर नीट लागू करने का आदेश दिया था, मगर कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति थी कि इससे क्षेत्रीय भाषा में समान पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने आदि में मुश्किल आ सकती है। इसी आधार पर केंद्र ने अधिसूचना तैयार की थी, मगर कानूनी अड़चन थी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी फैसले के खिलाफ सरकार अध्यादेश ला सकती है। राष्ट्रपति ने इस पर कानूनी सलाह ली और आखिरकार अध्यादेश को हरी झंडी दिखा दी गई। इस तरह चिकित्सा संस्थानों में दाखिले के समय कोटे को लेकर चलने वाली धांधली रुक जाएगी। अभी तक निजी और सरकारी कॉलेजों में मैनेजमेंट, NRI आदि के लिए जो कोटे निर्धारित हैं, उन सीटों का कॉलेज खुद दाखिले की शर्तें तय करते हैं, मगर अब सभी तरह के कोटे केंद्रीय परीक्षा के जरिए ही भरे जाएंगे। परीक्षा पैटर्न और संरचना। इसके पेपर में भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 50 प्रश्न, भाग का 35 प्रश्न, भाग बा में 15 प्रश्न, जिनमें से कोई 10 प्रश्न आवश्यक हैं आते हैं, यानी कुल 200 प्रश्न। एक सही उत्तर पर उम्मीदवार को 4 अंक मिलते हैं और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उम्मीदवार ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाता है। कुल समय अवधि 3 घंटा 20 मिनट की है। पाठ्यक्रम। इस परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न आते हैं। रसायन, भौतिकी, प्राणी, वनस्पति विज्ञान विषयों पर आधारित कठिन प्रश्न आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय